परिषदीय स्कूलों में 17 तरह की खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर हुआ जारी। परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 17 तरह की खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया। स्कूल, न्याय पंचायत विभाग, जिला मंडल और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होंगी और 30 नवंबर को खत्म होंगी। बेसिक शिक्षा निदेशक श्री प्रताप सिंह बाघेल जी की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी 1,34,000 परिषदीय विद्यालयों को 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि पहले ही दी जा चुकी है। हॉकी, तैराकी, कुश्ती, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, जूडो, खो खो, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, कबड्डी, ताइक्वांडो, योगासन और इसके साथ साथ नृत्य व गायन इस तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। ये प्रतियोगिताएं बालक और बालिका वर्ग की होंगी। सभी जिलों में टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों में प्रतिदिन खेलकूद की गतिविधियां आयोजित होंगी। सप्ताह में 4 दिन विभिन्न खेल व व्यायाम और 2 दिन स्काउट गाइड की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। खेल इंडिया ऐप सभी प्रधानाध्यापक डाउनलोड करेंगे और विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उसकी रिपोर्ट देंगे। 11 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी प्राथमिक स्तर के लिए और 11 से 14 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों को जूनियर स्तर की टीम में रखा जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में टीम स्पर्धा में 10 अंकों में और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 5 अंकों में मूल्यांकन किया जाएगा। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए विद्यालयों में खेलकूद की विविध गतिविधियां होंगी। साथ ही विद्यालय से लेकर प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। विभाग ने इस बाबत सभी विद्यालयों को बजट दे दिया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए हॉकी, तैराकी, कुश्ती। इन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय से राज्य स्तर की प्रतियोगिता में खेल एसोसिएशन और खेल विभाग के विशेषज्ञों से सेवानिवृत्त लोगों को भी जोड़ा जाए। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से प्रतियोगिताएं कराई जाएं। वहीं मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। ये साथियों, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का आदेश जारी हुआ। समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समस्त उत्तर प्रदेश, मई 2024 का आदेश है। शैक्षिक सत्र 2024-25 विद्यालय स्तर से प्रदेश स्तर तक बालक बालिकाओं के खेलकूद कार्यक्रम प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में ये देखिए साथियों, साप्ताहिक कैलेंडर जारी हो चुका है। जैसे खेल प्रतियोगिता हॉकी जूनियर बालक बालिका जुलाई के 30 सप्ताह में, और न्याय पंचायत स्तर पर तैराकी, कुश्ती, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इस तरह से ये प्रतियोगिताएं आपकी आयोजित होंगी विद्यालयवार। और यह समय सारणी के आधार पर आपको शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर खेलकूद की आपको कार्य गतिविधि कराई जानी है विद्यालयों में। जूडो, बास्केटबॉल, खो खो, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, कबड्डी, ताइक्वांडो, योगासन, व्यायाम एवं विशेष प्रदर्शन 1 अक्टूबर का कार्यक्रम है। इस क्रम में आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जा रहे हैं। इस कार्यालय के 2024-25 खेलकूद कार्यक्रमों प्रतियोगिताओं हेतु धनराशि आवंटित की गई है, जिस विकास खंड पर स्तर पर आवंटित धनराशि का 5% विद्यालय स्तर पर, 20% संकुल स्तर, शेष 75% विकास खंड स्तर खेलकूद कार्यक्रमों का प्रतियोगिता पर होना निश्चित हुआ है। विभिन्न खेलों के लिए चयनित बच्चों के नाम के आगे चयनित लिखा जाए तथा चयनित बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाए। शेष बच्चों को अपने अपने स्तर पर अपनी पसंद के खेलकूद में नियमित रूप से प्रतिभा कराया जाए। बच्चों को मात्र खेल रैली हेतु तैयार करने के स्थान पर खेलों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। रैली खेलों का प्रदर्शन मात्र है। बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक बच्चा किसी न किसी खेल से अवश्य जुड़े तथा प्रत्येक बच्चे को खेलने का अवसर मिले। टीम के खेलों में प्रायः देखने में आता है कि या तो एक विद्यालय विकासखंड अथवा एक ही जनपद की टीम राज्य स्तर के खेलों में प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मंडल स्तर की टीम को पूरे मंडल का प्रतिनिधित्व खिलाड़ियों के रूप में करना चाहिए। यह सिद्धांत प्रत्येक स्तर पर लागू होता है। मंडल स्तर पर जनपदों के खेल विशेष के बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाना अपेक्षित है। जनपद की टीम ने सभी विकासखंड के अच्छे खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व तथा विकासखंड स्तर पर सभी स्कूलों के बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाना होता है। आप सहमत होंगे कि यह प्रक्रिया सभी अच्छे उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए समान अवसर प्रदान करती है। चयन की प्रक्रिया ट्रायल विधि पर आधारित होगी। कृपया ट्रायल के लिए विभिन्न खेल एसोसिएशन के विशेषज्ञ तथा खेल विभाग के अधिकारियों सेवानिवृत्त को आमंत्रित किया जाए। इस चयन प्रक्रिया में यह भी संभव है कि विजेता टीम का भी कोई अच्छा खिलाड़ी राज्य स्तर पर टीम में सम्मिलित हो सके। इंडिविजुअल इवेंट्स में प्रतिभागी द्वारा प्रतिस्पर्धा को पूर्ण करने का समय अंकित होना चाहिए
तथा स्पर्धा में व्यक्तिगत बेस्ट का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाए। यह उपलब्धि बच्चों के पूर्ण विवरण वाली शीट में अंकित की जाए। दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करते हुए विकासखंड एवं जनपद स्तर पर रक्त प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएं। इस तरह से साथियों, ये श्री प्रताप सिंह बाघेल शिक्षा बेसिक निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ से आदेश निर्गत हुआ है। और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु खेलकूद अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। आप अवगत हैं कि महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजय बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। साथ ही जयंती को उत्सव के रूप में मनाया जाए। खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन व्यवस्था आदि में कोविड-19 के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपने जनपद में खेलकूद कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन ससमय कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी मंडल की टीम राज्य स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से वंचित न रह जाए। ये साथियों, खेलों में प्रतियोगिता हेतु आयु एवं पात्रता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाना है। प्राथमिक स्तर के लिए 6 से 11 आयु और पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए 11 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को ये राज्य स्तरीय खेलों का विवरण है। और प्रतिभागियों की संख्या बालक बालिका में और क्या आयु वर्ग होगी और क्या मानक होंगे, ये सब आपको एक PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसे आप डाउनलोड करके इसके रूल्स रेगुलेशंस सारे देखिए और इस प्रकार से ज़्यादा बच्चों को प्रतिभाग अवश्य कराएं। ये देखिए पात्रता प्रमाण पत्र है।